जी आ रहे हैं, सुनीत जी आ रहे हैं, पल्लवी आ रही है, आप क्या लेंगे? तो हमने कहा सुनीत देश के बड़े संचालक हैं, तो हमने कहा बेटिया जो सुनीत को दे रही हो उससे 500 रुपए को कम दे देना। तो बड़े मुस्कुराते हुए बोले दादा फिर आप चले आओ, कोई टेंशन ही नहीं। हमने तो क्या मतलब, बोले सुनीत वाजपेयी को 500 दे रहे हैं। श्रोता के यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, आप सभी को रंग पर होली की बहुत बहुत बधाई। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आज के इस दौर में कि दूरियां दिल की मिटे, परिवार में अनुराग हो। वाह। दूरियां दिल की मिटे, परिवार में अनुराग हो, ना द्वेष हो बस राग हो, ऐसा यहाँ पर भाग हो। वाह। ये सब इसलिए पढ़ा तब आपको लगे कि भले घर में हमारी पैदाइश हुई है। बाकी जिस काम के लिए हमको बुलाया गया है वो मैं काम अभी शुरू करूंगा। स्वागत भैया अखिलेश ठाकुर बहुत चिल्ला चिल्ला के कविता पढ़ रहे थे। वीर रस वालों से बहुत डर लगता है। अच्छा वीर रस वाले चूंकि जब जोर से रचनाएं पढ़ते हैं तो दूरी इतनी ही होती है तो सामने श्रोता डर के ताली बजा देता है कि मंच से कूद ना पड़े। हाँ बता रहा भी कल ही एक कार्यक्रम में अभी सुनीत हमारे साथ था, एक वीर के कवि खड़े हुए बोले मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना। अच्छा ऐसे ही कार्यक्रम था, लगभग 6 बजे का समय था, लगभग 9 बजे शुरू हुआ। श्रोता कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं? फिर उसने कहा कि मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको संबल देना। तो आज जैसा एक श्रोता खड़ा हुआ बोला भाई साहब जो इतनी कमजोरी है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत सारे आदरणीय संजीव जी बैठे हैं तो प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। बहुत बढ़िया व्यक्तित्व इनका। भाई साहब आज हमको इनके घर लोगों को जाना था, भोजन की व्यवस्था इन्हीं के घर पर थी। इन्होंने आदरणीय श्रद्धा हमारी भाभी जी से कहा कि देखो अजय शुक्ला आए हैं, कई टीवी चैनलों पर आ चुके हैं और तरुणायत जी हैं, कमलकांत जी, सुनीत जी हैं, कुछ बढ़िया बना लो। तो भाभी का देखो तुम्हारा रोज का कुछ बोली के बाद झगड़ा बना ही रहता है, कुछ नया बना लो, बना नहीं पाएंगे। हाँ जो रखा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने भाभी जी से पूछा क्या बना है, भाभी का अरहर की दाल बनी है। आप देखिए पूरा प्रकरण सुनिएगा, फिर संजीव जी के हाथ के लिए दोनों हाथ खोल देना। इन्होंने भाभी जी से कहा क्या बना है, भाभी जी ने कहा अरहर की दाल बनेगा। इतने बड़े बड़े कवि आएंगे और इतना इस चूंकि संस्था के अध्यक्ष सिर्फ अरहर की दाल खिलाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इन्होंने बुद्धि लगाई, इन्होंने राधिका जी कभी लोग आएंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा क्या बना, तुम कहना पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना, एक एक करके सब गिना देना। फिर मैं तुमसे कहूंगा कि जैसे पनीर ले आओ, तुम पतीला गिरा देना, कहना पनीर गिर गया। फिर दूसरा पतीला गिरा देना, कहना दही बड़ा गिर गया। अंत में मैं तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है तो तुम कह देना अरहर की दाल बची है। भाभी चूंकि की सगी पत्नी है। बड़ा मैनेजमेंट इनके घर का अच्छा। इन्होंने क्या बना, भाभी बोले देखो पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना। और अपनी पंक्ति इनके सुनना और खाके करना, तालियां बजाने में पनीर बना, पुलाव बना, रायता बना, दही बड़ा बना। इन दोनों फिर जाओ किचन में और एक एक करके सब ले आओ। भाभी जी किचन में गई, पतीला गिरने की आवाजें टन। संजीव भाई साहब बड़ा मुस्कुराते हुए बोले क्या गिरा, भाभी बोली अरहर की दाल। बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड थे। बता रहे आपको अभी बार बार बता रहे थे कि वो लपेटे नेताजी पढ़ के आए, बाबा के टीवी चले कुछ नहीं होते, सब जुगाड़ होती है सर। हमारी लगे तुम पढ़ के आ गए। आप सब बड़े लोग, आप सब बड़े लोग डॉक्टर हैं यार। देखिए डॉक्टर एक शब्द होता है सॉरी, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। बैठा वाह सॉरी, अगर ये इंसान बोल दे झगड़े के वक्त तो झगड़ा खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन जब डॉक्टर बोल दे इंसान से बहुत अच्छे, एक बार जोरदार क्या महीना तो बढ़िया औरंगाबाद। हम प्राण पीने नहीं आए, कविता सुनाने आए। जब तक आपको अच्छा लगेगा तब तक खड़े रहेंगे, वरना हमें जो अमृत जी ने कहा वो तो आपको मिल ही जाएगा। बहुत चालाक लड़की है, इसलिए हमको बोल के और कार्यक्रम आपको आना है। हमने कहा आ जाएंगे। बोले आप क्या लेंगे, तो हमने कहा कौन कौन आ रहा है। बोले कमलकांत तिवारी जी आ रहे हैं, सुनीत जी आ रहे हैं, पल्लवी आ रही है, आप क्या लेंगे? तो हमने कहा सुनीत देश के बड़े संचालक हैं। तो हमने कहा बेटिया जो सुनीत को दे रही हो उससे 500 रुपए को कम दे देना। तो बड़े मुस्कुराते हुए बोले दादा फिर आप चले आओ, कोई टेंशन ही नहीं। हमने तो क्या मतलब, बोले सुनीत वाजपेयी को 500 दे रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। हम पहली बार आए, मुंबई से फोन आया शैलेश थोड़ा सा था कि आपको कार्यक्रम में आना है, तो हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे। आप लोग अक्सर बैठते तो हवाई जहाज उड़ा
हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। हमको डर लगा तो एक मोहतरमा जिसको आप लोग एयर होस्टेस कहते हैं वो आई, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। बोले भाई साहब डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया है। आप यहाँ तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते, पढ़े लिखे लोग सब पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अभी यहाँ पे सम्मान हो रहा था, कहते आदरणीय विधायक जी अजीत शुक्ला का पट्टा पहनाकर साल उड़ाकर सम्मान करेंगे। उन्होंने माला पहना पट्टा पहना दिया क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। आप सब विद्वान लोग हो, हम तो अभी पढ़ से कार्यक्रम में फंस गए। आपको क्या होता है वहाँ कहा गया कि अब्राम लाल जी अजीत शुक्ला का माला पहनाकर सम्मान करेंगे। हम अजीत शुक्ला इधर खड़े, रामलाल जी इधर खड़े। फिर संचालक ने कहा इनके जैसा होगा, बोले अजीत शुक्ला का रामलाल माला पहनाकर सम्मान करेंगे। फिर अजीत शुक्ला इधर खड़े, हम इधर खड़े, तो सादा पहना है, रामलाल इधर खड़े, उसने फिर भी माला नहीं पहनाई। तो संचालक ने कोहनी मारी, बोले अजीत शुक्ला का माला पहनाओ। तो अगला बोला अजीत शुक्ला लेटे तो सही। क्या बात है, वाह वाह, धन्यवाद भाई साहब। हम आपको बताएं कि हम सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं और योगी और मोदी जी को बहुत प्रभावित है। हमारे ऊपर अगर मीडिया के साथी बैठो तो क्षमा करें, ये आरोप लगाते हैं कि हम लोग पढ़ाने लिखाने का काम नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी मजबूरी आपको समझ में आ जाए तो आप ठाकुर थालियों में बदलिएगा। एक बच्चे की कॉपी पर लिखा कि इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें, इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी माँ ने जवाब लिखा, मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। संजय जी बहुत पढ़े लिखे, मैं आपको समझ गया, लेकिन आपने गीता नहीं पढ़ी कभी। गीता पढ़ी होती तो गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर लिखा है तुम चापी मैं चापी, यानी तुम भी चाय पियो मैं भी चाय पियो। ऐसा लगातार कार्यक्रमों के संचालन में गलत जवाब दे रहा है, लेकिन आपका प्रेम बहुत मिला कर जोरदार स्वागत में शुरू होता हूँ। ये जोरदार चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। जो मेरे ऊपर बीती वो आपका महसूस है, स्वागत है। और समय की अपनी सीमाएं हैं, सीमा सचिन की है और साथ पांचों बच्चे की माँ भी बन गई है। बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं। स्वागत। हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता के उड़ाते रहोगे और हासिल ना होगा तुम्हें मजनूओं कुछ। सुनना सुनिए, हासिल ना होगा तुम्हें मजनूओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। अच्छा, युवाओं को अपने टोने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उनको राम राम कहना चाहिए था। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग भी आजकल कम नहीं, एक बार उठाकर देखिए 60 पार है, वो भी कम रंगीन व्यक्ति नहीं भाई साहब। आपको क्या लगता है, अभी हमारे मोहल्ले में नए दादा दादी रहे आके, तो वो पति पत्नी थे, लेकिन जब भी चलते तो उनमें 50 मीटर का गैप रहता। क्योंकि हम सभी लोग हम जिज्ञासु होते हैं। पूछा भाई साहब ये गैप क्यों बाबा जी? तो उनका देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारी चाची का नाम आशा है और हमारा नाम राम है। जब दोनों लोग साथ साथ चलते तो लोग हमको चढ़ाते कहते आशा राम जा रहा है। तो पढ़ना चाहता हूँ कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। और भाई साहब कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? अरे आम जब तक मजा ही नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। मेरी नहीं है, उल्मेश जी की है। नर को माला नर पहनाए ये भी अलग सलीका है, तो नर को माला नर पहनाए ये भी अलग सलीका है, जनसंख्या को कम करने का ये भी